हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी 2024 के एग्जाम्स के इम्पॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस के बारे में। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है, शायद अब तक आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ज़रूर देखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके एएलपी का एग्ज़ाम है तो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ लेकर आ रही हूँ मैं, बिल्कुल देखना, स्किप मत करना। तो चलिए आज का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारतीय रेलवे का अनुसंधान और विकास विंग है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग पूछ रखा है, कौन सा है। RDSO, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक, जिसकी फुल फॉर्म है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। RDSO फाउंड हुई थी 1957 में। हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है और इसके प्रमुख के डायरेक्टर जनरल, द प्रमुख अभी करंट के डायरेक्टर जनरल चल रहे हैं अजय कुमार राणा जी। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे का रेल पहिया कारखाना कहाँ स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेंगलुरु में है, ठीक। तो यहाँ पूरे मैंने हेडक्वार्टर्स दे रखे हैं। रेल कोच कारखाना पंजाब के कपूरथला में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में है। डीजल लोकोमोटिव मॉडर्नाइजेशन वर्क्स पटियाला में है। व्हील एक्सेल बेंगलुरु में है। इंटीग्रल कोच कारखाना चेन्नई में है। मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में है। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स पश्चिम बंगाल के चितरंजन में है। गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप तिरुचिरापल्ली में है और इलेक्ट्रिक रेल इंजन वर्कशॉप बिहार के माधेपुरा में है। आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट डाउन कर लीजिए, कोई भी पूछा जा सकता है। फिलहाल यहाँ पे पूछा गया था रेल पहिया कारखाना, जो कि बेंगलुरु में है, ठीक है। नेक्स्ट है, डैश मानव पुरुषों में मूत्र और शुक्राणु दोनों के लिए एक सामान्य मार्ग बनाता है। तो कौन सा है वो पार्ट, ये पूछ रखा है। तो वो है यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग, ठीक है। तो इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन लिख रखा है मैंने, आप इसको देख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है, दांतों में सड़न तब शुरू होती है जब मुंह का पीएच निम्न से कम हो जाता है। pH of the mouth is lower than 5.5, ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभयधर्मी ऑक्साइड है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। इनमें से कौन सा एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक। पूरी लिस्ट दे रखी है मैंने, आप देख लीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट है, जब वस्तु P और F के बीच रखी जाती है और अवतल दर्पण द्वारा बनी छवि की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो बिहाइंड द मिरर बनती है, ठीक। तो पोजीशन पूछ रखी है, कहाँ पे बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है। नेक्स्ट है अपना, अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन स्केल में तापमान कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर केल्विन इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273, ठीक। तो अगर केल्विन दे रखा है हमको 273 प्लस ये कितना दे रखा है 78, तो टोटल कितना होगा ये पूछ रखा है। केल्विन स्केल का टेम्परेचर 351 K, ठीक है, 351 K। एक एक पॉइंट कवर कर रखा है बिल्कुल मैंने, बिल्कुल नोट डाउन करिए। नेक्स्ट है, उत्तक क्या है, टिश्यू क्या है। तो टिश्यू क्या है, कोशिकाएं जो उत्पत्ति, रूप और कार्य में समान होती हैं। नेक्स्ट है, फर्स्ट सेल्फ प्रिंटिंग टिकट मशीन SPTM कब शुरू की गई थी। 1990 में शुरू की गई थी, नई दिल्ली में शुरू हुई थी ये, ठीक। नेक्स्ट है, वंदे भारत एक्सप्रेस का पुराना नाम क्या था। ट्रेन 18 था। 27 जनवरी 2019 को ट्रेन 18 का नाम बदल के वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया। नेक्स्ट है, बंगाल का पहला विभाजन वर्ष डैश में हुआ था, कब हुआ था, 1905 AD में। नेक्स्ट है, अलैंगिक प्रजनन के एक प्रकार की पहचान करिए जिसमें पौधे के कुछ हिस्सों जैसे जड़, तना और पत्तियों के माध्यम से प्रजनन शामिल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जिसको बोलता है वानस्पतिक प्रसार। क्वेश्चन है, बाएं हाथ में कलम पकड़ने द्वारा व्यक्ति दाहिने हाथ में कलम पकड़े हुए दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखता है। यह निम्नलिखित में से किस घटना के कारण है। तो यह है लेटरल इन्वर्जन के कारण, ठीक। नेक्स्ट है, संवेग जिसको मोमेंटम बोलते हैं को इसके उत्पाद के रूप में मापा जाता है। किसके उत्पाद के रूप में मापा जाता है, मास एंड वेलोसिटी, द्रव्यमान और वेग, ठीक। नेक्स्ट है, सर्च लाइट का परावर्तक क्या है। सर्च लाइट का रिफ्लेक्टर क्या है, कॉनकेव मिरर है। तो इसका बी ऑप्शन है, ठीक, इसका आंसर बी है।
नेक्स्ट है अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न होता है। तो अलैंगिक प्रजनन में मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है ये पूछ रखा है। ठीक है, नए जीव आनुवंशिक रूप से अपने माता पिता के समान होते हैं। नेक्स्ट है एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है मास द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एन एटम इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट है उस धातु का नाम बताइए जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। सोडियम। सोडियम एंड पोटेशियम मेटल आर टू मेटल विच आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ। तो यहाँ पे पोटेशियम का नाम नहीं था, सिर्फ सोडियम का था, इसीलिए सोडियम में टिक करा। लेकिन सोडियम एंड पोटेशियम दोनों ऐसे मेटल होते हैं जो चाकू से आसानी से काटे जा सकते हैं बिकॉज ये सॉफ्ट होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध पिघले हुए अयस्क से उच्च प्रतिक्रियाशीलता वाली धातुएं निकाली जा सकती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से यह एक प्रक्रिया है जिसमें धातु के अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या सीमित आपूर्ति में उच्च तापमान तक गर्म किया जाता है। ठीक है, उसको कैल्सिनेशन बोलते हैं। रोस्टिंग है यह वह प्रक्रिया है जिसमें अयस्क को हवा या ऑक्सीजन की अतिरिक्त की उपस्थिति में उच्च तापमान तक गर्म किया जा सकता है। इसमें तो एब्सेंट है, इसमें प्रेजेंट है। ठीक, नेक्स्ट है रेल मंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो पहली महिला पूछ रही है कौन थी, ममता बनर्जी। आप पिक्चर से ही समझ गए होंगे। नेक्स्ट है कोविड-19 के बीच देश में वेंटिलेटर की कमी को दूर करने के लिए अप्रैल 2020 में कपूरथला जो कि पंजाब में है रेलवे की रेल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित कम लागत वाले प्रोटोटाइप वेंटिलेटर का नाम बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये 2020 में जब कोविड आया था वहाँ पर खोला गया था, तो उसका नाम जीवन है। ठीक, नेक्स्ट है भारत की पहली शताब्दी एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चली थी। न्यू दिल्ली से झांसी। तो पहली शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की घोषणा 10 जुलाई 1988 को तत्कालीन रेल मंत्री माधवराव सिंधिया द्वारा भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी मनाने के लिए की गई थी। यह नई दिल्ली और झांसी जंक्शन के बीच चलती थी। नेक्स्ट है जिन पौधों में विभेदित पादप शरीर नहीं होता वह डैश समूह के होते हैं। वो कौन से समूह के होते हैं ये पूछ रखा है, थैलोफाइटा के। नेक्स्ट है मेंडेलीव की आवर्ती सारणी में तत्वों के गुणों का उनका आवर्त कार्य माना जाता है। ठीक, तो किस में माना जाता है ये क्वेश्चन पूछ रखा है, परमाणु भार एटॉमिक मास में। नेक्स्ट है किन कानून में या फिर किस कानून द्वारा भारत और पाकिस्तान को दो स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत। ठीक, नेक्स्ट है 1 किलोवाट एच इक्वल टू कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। नेक्स्ट है लाल चींटियों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है। जो रेड एंट्स होती हैं उसमें कौन सा एसिड मौजूद होता है, फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट है वर्ष 1924 में किस समिति की सिफारिश के आधार पर भारतीय रेलवे के लिए अलग बजट पेश करने की परंपरा शुरू हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकवर्थ कमेटी के थ्रू। ठीक, कमेटी का नाम पूछ रखा है। 1920 में सर विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में एकवर्थ समिति का गठन किया गया। जॉन मथाई ने नवंबर 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट पेश किया। आखिरी रेल बजट 25 फरवरी 2016 को सुरेश प्रभु ने पेश किया था। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नोट कर लीजिए। नरेंद्र मोदी की सरकार ने 21 सितंबर 2016 को रेलवे और आम बजट के विलय को मंजूरी दे दी। ठीक, नेक्स्ट है मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। मुंबई शिवाजी टर्मिनल में स्थित है सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर। ठीक, पूरे हेडक्वार्टर की यहाँ पे लिस्ट लिख रखी है। यहाँ पे रेलवे जोन है, यहाँ पे हेडक्वार्टर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, 12,000 अश्व शक्ति 12,000 हॉर्स पावर वाली भारत की पहली हाई स्पीड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव अप्रैल 2018 में बनाई गई थी। इसे निम्नलिखित में से किस रेलवे कारखाना में बनाया गया था। माधेपुरा में बनाया गया था जो कि बिहार में है। ठीक है, कहाँ मैन्युफैक्चर हुई थी, माधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री सिचुएटेड इन बिहार।
तो यहाँ तक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे ALP से लेकर पूरे GK एंड GS के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता भी नेक्स्ट वीडियो में।